नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। बच्चों, आज 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंतर्गत चैप्टर नंबर 6 में खरीफ की फसलों के रोग के अंतर्गत हम आज कपास की मलानी रोग तथा मूंगफली का पर्ण चित्ती रोग, जिसको टिक्का रोग के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कपास का मलानी रोग। कपास का मलानी रोग है, इस रोग को सामान्यतः मुरझान या उकटा के नाम से भी जाना जाता है और यह रोग काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में ज्यादा बहुतायत में पाया जाता है। इस रोग के लक्षण यह रोग खेत में छोटे छोटे पैचेज, मतलब छोटे छोटे ग्रुपों में होता है और इसमें क्या होता है कि खेत में पर्याप्त नमी होने के कारण भी पौधे गहरे हरे रंग में बदलकर मुरझाना प्रारंभ कर देते हैं। इन पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, मुरझाती हैं तथा पत्तियां सूख जाती हैं और धीरे धीरे पूरा पौधा सूख जाता है। पौधे के जो जड़ की जाइलम वाहिकाएं होती हैं, इन जाइलम वाहिकाओं में कवक की वृद्धि देखने को मिलती है। कवक की वृद्धि होने के कारण ये वाहिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं। अगर हम देखें जड़ के ऊपर से छाला हटा के देखें, जड़ के ऊपर से यदि कवर हटा के देखें तो जड़ों में गहरे लाइनिंग, सफेद गहरी भूरी या काली लाइनिंग नजर आती हैं, जो मेलानिन वर्णक के एकत्रित होने से आती हैं, जो इस बात का पुख्ता प्रमाणित करता है कि यह उकटा रोग है। रोगजनक यह रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फा स्पेसीज वाई वास इन्फेक्टस के द्वारा होता है। इस रोग जनक के कोनिडिया मिट्टी में पड़े रहते हैं, जो कि पौधे के अंकुरण के समय ही जड़ों के द्वारा उसको संक्रमित करते हैं। रोग का जो प्रबंधन है वो 3 शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। पहला है सस्य प्रबंधन, सेकंड है रासायनिक प्रबंधन और तीसरा है जैविक प्रबंधन। सस्य प्रबंधन के अंतर्गत खेत में नाइट्रोजन, पोटाश और जिंक की एक संतुलित मात्रा का प्रयोग किया जाना चाहिए। नंबर 2, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई तथा मिट्टी का सौर्यकरण भी किया जाना चाहिए। तीसरा है रोग प्रभावित खेत में जो फसल के अवशेष हैं, उन अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। रासायनिक प्रबंधन के अंतर्गत कार्बेंडाजिम 0.1% कवकनाशी के द्वारा बीजों को उपचारित किया जाना चाहिए। और इसी कवकनाशी के द्वारा जब हम देखते हैं कि फसल में संक्रमण है दिखाई देता है तो इसकी टैचिंग करनी चाहिए इसी कवकनाशी के द्वारा। जैविक प्रबंधन के अंतर्गत ट्राइकोडर्मा कल्चर से बुवाई से पहले भूमि को उपचारित करना चाहिए। इसके लिए 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भूमि उपचारित की जानी चाहिए और तथा जो बीज हैं उनको भी इससे उपचारित किया जाना चाहिए। 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इस कल्चर का उपयोग किया जाना चाहिए तथा रोगरोधी किस्में जैसे जयाधर, जहरीला, मोती, LD 694, विजय तथा वेरूम किस्मों का उपयोग किया जाना चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा कि हमने कपास की जो मलानी थी, रोग का कारण, रोग के लक्षण और इस पर कैसे नियंत्रण प्राप्त किया जाता है के बारे में अध्ययन किया। अब हम आगे चलते हैं। आगे है मूंगफली का पर्णचित्ती रोग, जिसे सामान्यतः टिक्का रोग के नाम से भी जाना जाता है। मूंगफली का जो पर्णचित्ती रोग है, जो टिक्का रोग है, यह एक बहुत खतरनाक रोग है। इस रोग में एक्चुअल में होता है क्या है, पत्ती पर फफोले या स्पॉट पड़ जाते हैं, जिससे कि क्लोरोफिल डैमेज हो जाता है और क्लोरोफिल डैमेज होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया वो प्रभावित होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित होने के कारण इस रोग में उत्पादन में काफी कमी प्राप्त होती है। उपज में लगभग 20 से लेके 25% तक का नुकसान हो जाता है। लक्षण: रोग के प्रकट होने के समय के आधार पर पौधों में यह रोग प्रकट होता है, उस समय के आधार पर लक्षणों को 2 भागों में बांटा गया। अगेती पत्ती धब्बा
रोग और पछेती पत्ती धब्बा रोग। अगेती और पछेती पत्ती अगेती पत्ती धब्बा रोग, पछेती पत्ती धब्बा रोग। इस रोग में सामान्यतः अगेती और पछेती पत्ती धब्बा रोग के लक्षण निम्न प्रकार हैं। जैसे गुण, धब्बे उत्पन्न होने के समय के आधार पर रोग को दो भागों में बांटा है। अब धब्बे उत्पन्न होने के, जैसे अगेती पत्ती धब्बा है, इस रोग में जो लक्षण हैं वो बुवाई के 3 से लेकर 4 सप्ताह के बाद प्रकट होने लगते हैं। चूंकि ये धब्बे जल्दी बन जाते हैं इसलिए अगेती पत्ती धब्बा रोग कहलाता है। पछेती पत्ती धब्बा रोग में, इसमें यह रोग के लक्षण 6 से लेकर 8 सप्ताह के पौधे पर दृष्टि दिखाई देते हैं, इसलिए इसे पछेती पत्ती धब्बा रोग कहते हैं। सेकंड नंबर आता है धब्बों का आकार। अगेती पत्ती धब्बा रोग है, इसमें इन धब्बों का आकार कोई फिक्स आकार नहीं होता, अनियमित आकार के होते हैं, जबकि पछेती पत्ती धब्बा जो रोग है उसमें धब्बे गोलाकार होते हैं। धब्बों का रंग और पीला घेरे लिया। अगेती पत्ती धब्बा जो रोग होता है उसमें ये धब्बे काले भूरे रंग के होते हैं, काले भूरे रंग के धब्बे बनते हैं जो कि चारों तरफ पीले घेरे लिए हुए होती हैं। जबकि पछेती पत्ती धब्बा रोग में पत्ती की सतह पर गहरे से भूरे काले रंग के धब्बे बनते हैं और इनके चारों तरफ किसी प्रकार का कोई घेरा नहीं होता है। धब्बों का आकार व संख्या, धब्बों का आकार व संख्या। अगेती पत्ती धब्बा में देखते हैं हम, धब्बे साइज में बड़े होते हैं लेकिन संख्या में कम होते हैं, और साइज में बड़े होते हैं। इनका जो व्यास है लगभग 1 से लेकर 10 mm का होता है। जबकि पछेती पत्ती धब्बा रोग में जो धब्बों का आकार है वो छोटा होता है लेकिन संख्या में ज्यादा होते हैं। हानिकारक प्रभाव, अगेती पत्ती धब्बा रोग में यह रोग कम हानिकारक होता है, जबकि पछेती पत्ती धब्बा रोग ज्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि इसमें धब्बे बनने की स्पीड जो दर है वो ज्यादा होती है। साइज में तो धब्बे छोटे होते हैं लेकिन संख्या में ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। रोगजनक कवक, अगेती पत्ती धब्बा रोग में सार्कोस्पोरा अरेकिडिकोला होता है, जबकि पछेती पत्ती धब्बा रोग का जो रोगजनक है सार्कोस्पोरिडियम पर्सोनेटम होता है। यह जो रोगजनक है रोग सार्कोस्पोरा एरेकिडिकोला तथा सार्कोस्पोरिडियम पर्सोनेटम के द्वारा होता है। यह जो रोग है बीज तथा मृदा जनित कवक के द्वारा होता है, अर्थात इस कवक के जो स्पोर हैं, कोनेडियम है, वो मिट्टी में पड़े रहते हैं जो अगली फसल के लिए संक्रमण का कार्य करते हैं। प्रबंधन, जैसा कि हम देख रहे हैं और पढ़ा भी हमने कि प्रबंधन को 3 भागों में बांटा गया है: सस्य प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन और जैविक प्रबंधन। तो सस्य प्रबंधन के अंतर्गत क्या करते हैं, हमेशा स्वस्थ एवं प्रमाणित बीजों का ही उपयोग किया जाता है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर सामान्यतः बुवाई अगेती करनी चाहिए और ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई जरूरी है तथा इसमें अपरपोषी फसल के साथ 2 से 3 साल का फसल चक्र अपनाया जाता है। रासायनिक प्रबंधन, थायरम या कैप्टान 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीजोपचार करके बुआई करनी चाहिए और कार्बेंडाजिम 0.1% का 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव किए जाने चाहिए। 2 छिड़काव किए जाने चाहिए। तो बच्चों, हमने देखा कपास का मलानी रोग और मूंगफली का टिक्का रोग, पर्णचित्ती, जिसको हम टिक्का रोग भी कहते हैं या पर्णचित्ती रोग के नाम से जाना जाता है, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। रोगजनक लक्षण क्या है और इस पर किस प्रकार हम नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके सभी के क्लियर हो गई होंगी। धन्यवाद।